प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो विषय ये बार जो विषय था वो ये है, लेकिन आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। जो विषय था, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय 7वां वचन। पहले भाग में हमने 8 चीजों को देखा। आज हम दूसरा भाग देखेंगे, सेकंड पार्ट। और ये पहली शामिल उसका दूसरा अध्याय, उसमें से कई वचनों को आज हम देखेंगे। तो आज इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलामों को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, इस रोटी तोड़ते टाइम हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि आपके पवित्र कलाम को हम समझ सके। पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा समझा ताकि हम सीखकर समझकर आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें प्रभु। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, आपके मार्गों में हमें चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं, या यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय 7वां वचन, उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे, सेकंड पार्ट। उसमें हम पहली शामुएल दूसरा अध्याय 7वां वचन, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 2 वर्स 7, वहां पे लिखा है यहोवा निर्धन करता है, मतलब यहोवा गरीब करता है, निर्धन करता है। इस विषय में हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। जैसे न्यायियों की किताब इसका 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुआई दी। यहां पे लिखा है कि इजरायली मिद्यानी के कारण दुर्दशा में, मतलब वो बहुत गरीब हुए, क्योंकि इजरायली लोग खुदा को जैसे मानना था माना नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उनको मिद्यानी के हाथ में सौंप दिए और वो उनको काफी तकलीफ दिए, और खेती का सब उपज वो लोग लिया करते थे, और इसीलिए बहुत बड़ी दुर्दशा में, मतलब वो गरीब हो गए। तो ये एक वचन हमने देखा। दूसरा है वही न्यायियों की किताब 6वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, उसने, मतलब ये गिदियोन है, गिदियोन ने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजरायली को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मन्नासे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो ये एक कंगाल फैमिली, मतलब गरीब फैमिली से था गिदियोन, इसलिए वो खुदा से पूछता है कि मैं कैसे इजरायलियों को छुड़ाऊं। और उन्होंने कहा कि मैं मनाशे के घराने से हूं, और मैं छोटा हूं और गरीब हूं। ये सारी बातों को वो प्रभु से बताया, क्योंकि यहोवा ही निर्धन करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे इनके फैमिली निर्धन थे, गरीब थे। ये वचन के द्वारा हमने आपको बताया। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे दूसरी शामिल 12वां अध्याय 1 वचन, सेकंड शामिल चैप्टर 12 वर्स 1, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। तीसरा वचन में लिखता है, परंतु निर्धन के पास
बेड के एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। तो ये नातान जो नबी थे, उन्होंने आकर दाऊद से कहा, एक उदाहरण के ओर उनको बताया। यहाँ पे जो धनी था वो दाऊद दर्शाता है, और वहां पे लिखा है कि निर्धन जो था, मतलब गरीब जो था, वो उरिया था। लेकिन दाऊद को इन्होंने ये सारी बातों को बताया, तो उनको उस टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनको बताया गया कि ये जो धनी है ये आप ही है। और यहाँ पे परमेश्वर नहीं, उरिया जो था गरीब थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन के अंदर जो भी आशीष किए, लेकिन यहाँ पे जो भी दाऊद ने गलत किए, ये सारी चीजों को इस वचन के अंदर लिखा गया। तो यहाँ पे ये नगर में दो व्यक्ति थे, वो एक धनी था और एक निर्धन मतलब गरीब थे। और वो हमने, आप जब उस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे धनी दाऊद राजा दर्शाता है और निर्धन वो उरिया दर्शाता है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। मरकुस की किताब 12वां अध्याय 42वां वचन, मार्क चैप्टर 12 वर्स 42। यहाँ पे लिखा है कि इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़िया जो एक आधेले के बराबर होता है डाली। आगे वचन लिखता है 43 में लिखता है 43, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 44वां वचन वर्स 44 में लिखता है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने मतलब कंगाल स्त्री ने अपनी गटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दिया है। तो ये कंगाल विधवा था, उन्होंने दो दमड़िया डाले और उनके पास जो भी था वो डाले, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये स्त्री कंगाल थे, इसलिए खुदा के हाथ में धनवान बनाना, निर्धन करना, गरीब करना सब कुछ उसी के हाथ में है। तो इसलिए हमने इस वचन को भी नए करार से हमने देखा। आगे और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे रोमियो की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन, रोमन चैप्टर 15 वर्स 26। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मकदूनिया और अखैया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। तो आज ये दो गांव के लोग, मकदूनिया और अखै, ये वहां के लोगों ने उनको समझा कि यरूशलेम में पवित्र लोग हैं, लेकिन वो सब कंगाल है, निर्धन है। तो इसलिए उन लोग ने चंदा जमा कर उनको मदद किए। तो वहीं पे मंडली के अंदर भी कई कंगाल लोग थे, निर्धन लोग थे। तो ये वचन के आधार पर हमने यहाँ पे आपको बताया। और प्रकाशित वाक्य 3:17 में, रेवलेशन चैप्टर 3:17, जब आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे 7 मंडलियां हैं, और ये 7वां मंडली है लौदीकिया मंडली। वो अपने आप को समझते थे कि वो सब चीज में आगे है, लेकिन उनको परमेश्वर के दास ने बताया कि तुम कंगाल है। तो यह मंडली कंगाल था, क्योंकि उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, सोचा कि वो बहुत आगे बढ़ गए और ये सारी चीजों को वहां पे लिखा गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 17 वचन में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं। तो ये अपने आप को कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं,
और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो ये मंडली जो है ये अपने आप को कहता है कि धनी है, धनवान हो गया, लेकिन हकीकत में ये मंडली कंगाल था, और ये भी वचन में लिखा है। तो इसलिए यहोवा निर्धन करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए हमने इस वचनों को यहाँ पे देखा। अब हम 10वां चीज देखेंगे, क्योंकि हमने अभी 9वां चीज देखा दूसरा भाग में। 10वां है पहली शमूएल 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, यहोवा धनी भी बनाता है। इसमें हम कई वचनों को देखेंगे, जैसे उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। तो यह है पहले व्यक्ति के विषय में पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि अब्राहम धनी था। तो ये धनी बनाने वाला स्वयं यहोवा परमेश्वर है। तो इसलिए इस वचनों को हमने देखा। दूसरा इतिहास इसका पहला अध्याय 12 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ पे लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता हूं। ये सुलेमान के विषय में लिखा गया, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तो ये सुलेमान राजा को परमेश्वर ने धनवान बनाया। उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें धनवान बनाया, क्योंकि धनवान बनाने का शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमने इस वचनों को भी देखा, और भी कई वचन हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 18वां अध्याय पहला वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 1, यहाँ पे योशफात जो यूदा के राजा थे उसके बारे में लिखा है कि योशफात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। तो ये योशफात जो यूदा के राजा था, ये भी धनवान थे, वचन में लिखा गया। और दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 27 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 27 लिखा है, एजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी सोने मणियों सुगंध द्रव्य डालो और सब प्रकार के मनभावनी पत्रों के लिए भंडार बनवाया। तो ये एजकिय्याह राजा भी, वो भी यूदा के राजा थे, ये भी बहुत बड़े धनवान थे, और खुदा ने उन्हें भी धनवान बनाया था। जब हम नए करार में आते, मत्ती के सुवर्तमान 27वां अध्याय 57, मैथ्यू चैप्टर 27:57, यहाँ पे लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया के एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। तो ये यूसुफ जो अरमतिया के थे, वो भी एक बड़ी बाइबल के अंदर लिखा है, वो भी धनवान थे। तो इसलिए हमने इस सारी वचनों को देखा, क्योंकि खुदा के हाथ में वो कंगाल भी बनाते, वो धनवान भी बनाते। आगे हम और भी कुछ बातों को देखेंगे, जैसे आगे अभी हम 11 पॉइंट के ऊपर जाएंगे। वो पहली शमूएल 2 अध्याय 7वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 7 लिखता है कि वही नीचा करने का भी शक्ति सामर्थ्य प्रभु यहोवा मसीह के हाथ में। इसी के लिए हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे, जैसे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 43 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 43। यहाँ पे जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 आशीष है, 15 से आखिरी तक शाप के विषय में लिखा गया। और शाप में खुदा ने लिखा है, और तू इजराइल से कहा, और तू आप गढ़ता चला जाएगा। लिखा है कि शाप में इजराइलियों से कहा कि तू गढ़ता चला जाएगा,
क्योंकि उन्होंने खुदा के पवित्र कलाम जिस तरह मानना है माना नहीं, इसी की वजह से। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। हम दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 19वां वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 19, यहाँ पे लिखा है, यूं यहोवा ने इज़राइल के राजा एहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, मतलब उसको नीचा किया, दबा दिया। तो ये दूसरा वचन हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया, क्योंकि एहाज जब राजा थे उसके कारण यहूदा को दबा दिया करके वचन में लिखा है, मतलब वो उसको नीचा किया। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे आयुब की किताब 24वां अध्याय 14 और 15 और 24 वचन, जो चैप्टर 24, 14, 15 एंड 24। 14-15 में पढ़ते तो वहां पे हत्यारे और व्यभिचारी लोगों के विषय में लिखा गया, और 24 में लिखता है 24 में, वे थोड़े देर के लिए बढ़ते हैं तब जाते रहते हैं। थोड़े समय के लिए उठता है फिर जाते रहता है, मतलब वो नीचा किया जाता है। तो ये हत्यारे और व्यभिचारी लोग का जीवन इसके समान है। तो ये वचन में आयुब ने एकदम साफ लिखा है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 107 उसका 39 वर्ष जब हम पढ़ते 39, ये खास करके 31वां वचन पढ़ता है, तो ये मनुष्य के लिए लिखा गया है। और लिखता है, फिर अंधेरे, विपत्ति और शोक के कारण वे गढ़ते और दब जाते हैं। तो ये दुनिया की लोग, जो दुनिया की मनुष्य है, वो बाइबल के अंदर लिखा है, अंधेरे, विपत्ति और शोक के कारण वे गढ़ते और दब जाते हैं। तो दुनिया के लोग गढ़ जाते हैं, इसी के विषय में भी यहाँ पे लिखा गया है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 142 और उसका 6वां वचन, 142 उसका 6वां वचन में जब हम लोग पढ़ते, साम्स 142 वर्स 6, यहाँ पे लिखा है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। ये जो वचन लिखने वाला दाऊद है, दाऊद लिखता है, दाऊद का माशील जब वो गुफा में था, उस टाइम उन्होंने खुदा से दुआ किया, क्योंकि वो कहा कि मैं नीचा गया है, मैं दुर्दशा में गई है। तो ये उन्होंने परमेश्वर से विनती प्रार्थना किया। आगे और भी कुछ वचन देखेंगे, जैसे नीति वचन 29वां अध्याय और 23 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 23, ये सुलेमान राजा लिखता है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा दिखाना पड़ता है। तो गर्व से मनुष्य नीचा चले जाता है। ये सुलेमान राजा नीति वचन के अंदर लिखा गया। वैसे अगला वचन जो है आइजिया नबी, एशिया के पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन, आइजिया चैप्टर 2:12 लिखा है कि क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। ये सब लोगों को परमेश्वर झुकाएंगे। जो भी गर्दन ऊंचा करता है, घमंडी लोग है, फूलने वाले हैं, ये सबको परमेश्वर नीचा करेगा। तो ये भी आइजिया नबी लिखता है। फिर आइजिया उसके 40वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है, आइजिया 40 वर्स 4 लिखता है कि हरेक तराई बर दी जाए और हरेक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएंगी। ये आत्मिक तौर से तराई नीचा लोग है, और ऊंचा लोग जो पहाड़, हमें ऊंचे लोग, धनवान लोग, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन्हें भी गिराएंगे, और नीचा लोगों को वो उठा सकेंगे। उसके हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये वचन हमने देखा गया। नए करार के अंदर याकूब के किताब 1 अध्याय 10वां वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 10, और धनवान अपने नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के तरह जाते रहेंगे। तो लिखता है कि जो धनवान है
नीची किया जाएंगे, क्योंकि वो घास के फूल के तरह जाते रहेंगे। तो ये दुनिया की लोग जो धनवान है उनका हालत इस प्रकार है। ये भी परमेश्वर के दास याकूब ने यहाँ पे लिखा गया। तो इस विषय के दूसरे भाग में हमने 3 चीजों को देखा। पहला चीज यहोवा निर्धन करता है, यहोवा धनी भी बनाता है, और तीसरा चीज हमने देखा वही नीचा करता है। तो हमने 9, 10, 11 चीज देखा। अब हम 12 में जाएंगे। 12वां चीज पहले शमूएल 2 अध्याय 7वां वचन लिखा है, वही ऊंचा भी करता है, नीचा भी करता है, ऊंचा भी करता है। उसी के विषय में हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 43 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 28:43। जैसे मैंने पहले भी कहा गया, यह 28वां अध्याय 1 से 14 आशीष है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 14 आशीष, और 15 से लेकर आखिरी तक शाप के विषय में लिखा है। उस शाप के विषय में ये 43 वचन में लिखता है, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा। ये शाप के विषय में लिखा गया, इजरायलियों से कहता है, तेरे मध्य में जो परदेशी रहता है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे हमने पहले देखा कि इजरायली लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन परदेशी लोग बढ़ता जाएगा। तो ये वचन यहाँ पे लिखा है, और ये प्रभु ही करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जैसे अय्यूब की किताब 5:11 में, जोब चैप्टर 5:11, वहां पे लिखा है, इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। तो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान में बिठाने का शक्ति सामर्थ्य भी प्रभु यीशु मसीह के पास है, और इसलिए हमने इस वचनों को भी यहाँ पे देखा। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 113 उसका 7वां वचन, Psalms 113:7। यहाँ पे लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को गुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। तो ये परमेश्वरी बाइबल के अंदर लिखा है, कंगालों को उठाना, और बाइबल के अंदर लिखा है दरिद्र लोगों को भी उठाना, ये उसी के हाथ में है। और इसलिए हमने इस वचनों को यहाँ पे पढ़ा गया। एजिकियल 17वां अध्याय 24 में लिखता है, एजिकियल चैप्टर 17:24, और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया। नीचे वृक्ष, जैसे वचन हम पढ़ते तो मनुष्य एक वृक्ष भी दर्शाता है, इसलिए आत्मिक तौर से नीचे वृक्ष मतलब नीचे मनुष्य जो है उसको परमेश्वर ऊंचा भी कर सकता है, जैसे झाड़ भी करता है और व्यक्ति को भी करता है। ये सब खुदा के हाथ में। नए करार में एक वचन को हम देखेंगे, याकूब की किताब 1 अध्याय 9वां वचन, जेम्स चैप्टर 1:9। वहां पे लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। तो जो दीन है मतलब जो गरीब है, जो नीचा है, उसी को परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है ऊंचा करके, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर करता है, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊंचा भी करता है, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखे। अब 13वां पॉइंट में हम जाएंगे, 1 शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 2:8। यहाँ पे लिखा है, वे कंगाल को धूल में से उठाता है। जो भी गरीब है उसको धूल में से उठाता है, ये भी परमेश्वर के हाथ में। इसमें हम एक वचन पढ़ेंगे, जैसे भजन 34वां अध्याय उसका 6वां वचन, Psalms 34:6। यहाँ पे लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर ने दीन व्यक्ति को उसके जो भी कष्ट थे उसी में से खुदा ने उनको उठा लिया। तो ये 13वां चीज हमने पवित्र कलाम से देखा, क्योंकि वचन में जैसे हमने देखा कि मैं यहोवा ही इन सबों का करता है, उसी में हमने 13 चीज देखा। अब हम 4था चीज में जाएंगे, 14वां चीज 14।
पॉइंट है। इसमें पहली शामिल दूसरा अध्याय 8वां वचन, पहला शामिल दूसरा अध्याय 8वां वचन लिखा है, और दरिद्र मतलब भीख मांगने वाले को बुरे में से निकाल खड़ा करता है। तो ये परमेश्वर ही करता है। ये जो बेगर्स है मतलब भीख मांगने वाले, उनको भी परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। अब हम खुदा के पवित्र कलाम जब हम पढ़ते हैं तो नए करार के अंदर 4 भीख मांगने वाले थे, और ये 4 भीख मांगने वाले के जीवन को खुदावन यीशु मसीह ने सुधार दिया। उन्होंने आगे कभी भीख मांगने का काम किया नहीं। आज भी आप देखेंगे आपके घर के दरवाजे पे कोई ये बोलकर नहीं आएंगे कि यीशु मसीह के नाम से 2 रुपया दो, बाकी सब नाम से आपके घर में लोग आएंगे, लेकिन इस नाम से नहीं आएंगे, क्योंकि ये नाम आशीष का नाम है। ये नाम लेने से प्रभु हमें गरीबी, बीमारी, परेशानी, संकट, मुसीबत से बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे 4 जो भीख मांगने वाले, उसमें पहला था मरकोस के पुस्तक 10वां अध्याय 46 से 52 वचन जब हम पढ़ता है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52, तो यहाँ पे एक अंधे बर्तमाई, वो भिखारी थे और ये सड़क पर बैठकर भीख मांगते थे। लिखा है कि सड़क के किनारे बैठे था, और लिखता है कि वो यीशु नाजरी से पुकार कर कहा कि ये दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। उन्होंने 2 बार खुदा से विनती की और प्रभु ने दया किया, और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उसके अंधेपन से उसको बाहर लिया है। और उन्होंने जब यीशु मसीह के पास आए, अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो कपड़े पूरे पाप के कपड़े थे, और वो फेंक कर यीशु मसीह के पास आए। उसके जुना जीवन, जुना स्वभाव सब कुछ उतार दिए, और यीशु मसीह के पास जब विश्वास से आए, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। क्योंकि बाइबल में लिखता है 52 में, यीशु ने उसे कहा चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो विश्वास उन्हें था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से विनती किया, और ये बात में देखने लगे, और उनका भीख मांगने का काम बंद हुआ। दूसरा जो है व्यक्ति था, ये लूका की किताब 16वां अध्याय 20 में लाजरस करके एक व्यक्ति था, और ये भी बाइबल के अंदर लिखा है। ये लूका की किताब जो हम पढ़ते हैं तो वहां पे इनके विषय में भी कई बातों को वहां पे लिखा गया, लेकिन ये भी लिखता है कि यहाँ पे कि लाजर नामक का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो ये वहां पे थे, और ये बाइबल के अंदर लिखा है धनवान के घर के सामने थे। लेकिन ये लाजरस बाइबल के अंदर लिखा है जब वो मर गए, तो बाइबल के अंदर लिखा है देवदूत आकर उसको, बाइबल के अंदर लिखा है इब्राहिम के गोद के अंदर ले गए। यहाँ पे लिखा है देखो 22 में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। तो ये व्यक्ति जो जीवन भर कंगाल थे और भीख मांगते थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन के अंदर आशीष किए। वो सच्चे परमेश्वर को जानते थे, इसलिए वो इब्राहिम के गोद में चला गया। लेकिन धनवान जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है वो अर्धलोक में चले गए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया। तो ये लाजरस जो कंगाल थे, जो भीख मांगने वाले थे, उसके जीवन भी परमेश्वर ने बदल कर वो स्वर्ग में चले गए। तो ये दूसरा उदाहरण हमने वचन से देखा। तीसरा जिन युवान के सुवर्तमान 9वां अध्याय है, और यहाँ पे ये भी एक व्यक्ति अंधे थे, और यहाँ पे लिखा गया कि ये व्यक्ति जो है जन्म से अंधे थे। जैसे लिखा है कि उसके चेलों ने, दूसरा वचन लिखा है, उसे पूछा, क्योंकि पहला वचन लिखता है जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तो
तो ये व्यक्ति जन्म से अंधा था और 8वां वचन लिखता है कि वो भीख मांगते थे और इनके जीवन भी प्रभु ने इनको भी आशीष किया, चंगाई किया और ये जो भीख मांगते थे उसका भीख मांगना बंद हुआ। ये तीसरा उदाहरण वचन से हमने देखा। चौथा उदाहरण जो है प्रेरित की किताब तीसरा अध्याय, प्रेरित की किताब तीसरा अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, जन्म के लंगड़े, और ये भी भीख मांगते थे। इसको भी वहां पे जो मंदिर था उसके सामने लोग उठाकर लेके जाके बिठाते थे। जब पतरस और यूहन्ना वहां पे प्रार्थना के लिए जब आए तो उन्होंने सबसे जैसे पूछते थे, इनसे भी पूछा तो इन्होंने कहा, बाइबल के अंदर लिखा है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो ये विश्वास किए और ये चलने फिरने लगे। और ये भी एक भीख मांगने वाला व्यक्ति था, इसके जीवन को भी प्रभु ने सुधारा। तो ये चारों भीख मांगने वाले को यीशु मसीह ने सुधारा। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, इसलिए आज हमें उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आज हमने 6 चीजों को देखा वचन से। दूसरा भाग में यहोवा निर्धन करता है, यहोवा धनी बनाता है, और वही नीचा करता है, वही ऊंचा करता है, वह कंगालों को दूर में से उठाता है। और हमने देखा कि दरिद्र जो भीख मांगने वाले उनको भी परमेश्वर खड़ा करता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे दूसरा भाग में हमने 6 चीज देखा, तो टोटल मिलकर 14 हुआ। तो अगले बार जो तीसरा भाग में और भी कुछ बातों को हम वचन से देखेंगे। तो इसलिए आज भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उन्हें आज भी प्रभु मौका देता है कि सच्चा परमेश्वर को जाने। और मनुष्य सब पापी है, इसलिए वचन में लिखा है, प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है कि पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, ताकि वो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा उन्हें मिलेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि सच्चा परमेश्वर को जानना। इसलिए प्रभु हर व्यक्ति को जिसका जन्म इस धरती में हुआ है, हर एक को अलग अलग समय के अंदर परमेश्वर मौका देता है मरने से पहले, ताकि हम सच्चा खुदा को जाने और उसी के मार्गों में चले, ताकि मरने के बाद भी एक जीवन है वो मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जीवित उठा। इसलिए वो आपका और मेरा खुदा है। यदि आप नहीं जानते तो आज भी आपको मौका है उसी को जाने, ताकि प्रभु आपके जीवन के अंदर आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें छुटकारा दे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। प्रभु धन्यवाद करते, और जो भी आज हमने कई बातों को वचन से देखा, प्रभु धन्यवाद करते कि आपने आप ही के हाथ में सब शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ आप ही के हाथ में, सब कुछ करने वाला प्रभु आप है लॉर्ड। इस समय के अंदर प्रभु आज हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, प्रभु उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदा आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, विश्वास उन्हें चला, हर शैतान के हल्ले से उन्हें बचा, आपके लोग से धोकर शुद्ध, पाक, पवित्र कर, विश्वास से उन्हें चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार चर्च की तरफ से मैं सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।